बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में आज अहम और बड़े फैसले मुतवक्का। ईरान को शदीद धचका। ईरान की रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को मदार में भेजने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। IMF से मुज़ाकरात। कामयाबी की सूरत में कितनी बड़ी रकम पाकिस्तान को जारी की जाएगी, तफसीलात में जानिए। अफगान अमन अमल में पेशरफ। ज़ल्म खलीजात की कतर में मुल्ला बरादर से यहाँ मुलाकात। भारत में महात्मा गांधी का मुजस्मा गिरा दिया गया। कतर में 1 लाख पाकिस्तानियों को मुलाजमतें दिए जाने का मंसूबा। शाह महमूद कुरैशी। सऊदी अरब मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। अब तनख्वाहें वक्त पर मिलेंगी, बड़ा हुक्मनामा जारी। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल में टिकटॉक वीडियोस बनाने पर पाबंदी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलिएगा। और नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे का ऐलान कर दिया गया। आलमी खबरसार अदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करने जा रहे हैं। 2 रोज़ा ये दौरा 24 ता 25 फरवरी को होगा, जिसमें अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत भारत की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दौरे में अमरीका और भारत के दरमियान मुतअद्दिद अस्करी व तजारती मुआहदों का इम्कान है। ताहम पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा की वजह बनने वाले खित्ता कश्मीर पर बातचीत का इम्कान बहुत कम है। हालांकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। इजलास में रवां साल हज अखराजात से मुतल्लिक फैसला होगा और हज पॉलिसी 2020 की मंजूरी दी जाएगी, जबकि ग़िज़ाई अजनास की कीमतें कम करने से मुतल्लिक अहम ऐलानात किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को मदार में भेजने की एक और कोशिश नाकाम हो गई। ये ईरान के खलाई प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसके बारे में अमेरिका का दावा है कि ईरान इसके जरिए अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की देना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 230 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़िआ सूबा समनान में इमाम खमीनी खलाई पोर से इस सैटेलाइट को छोड़ा गया था। ईरान के सरकारी टीवी ने इतला दी है कि रॉकेट अपनी कम रफ्तार की वजह से ज़फ़र-1 मवासलाती सैयारे को मदार में भेजने में नाकाम रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। IMF वफद के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में पाकिस्तानी टीम की क़यादत मशीर ख़जाना करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी ख़जाना वफद का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक नए टैक्स आयद करने या टैक्स वसूली का हदफ कम करने का हतमी फैसला किया जाएगा। नेपरा और स्टेट बैंक को मज़ीद खुदमुख्तियारी देने पर भी बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट खत्म का भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सब्सिडी को कम और इसमें मजीद मखसूस बनाने पर गौर होगा। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि नुकसान में चलने वाले अदारों की बहाली या निजकारी का प्लान IMF को पेश किया जाएगा। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $45 करोड़ की किस्त जारी की जाएगी।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका के खसूसी नुमाइंदा बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद और अफगान पॉलिटिकल डिप्टी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के दरमियान अहम मुलाकात हुई। तफसीलात के मुताबिक कतर में ज़ल्मे खलीलजाद और अफगान तालिबान के रहनुमा मुल्ला बरादर के दरमियान अहम मुलाकात हुई। तर्जमान तालिबान कतर दफ्तर का कहना है कि इस मुलाकात में अमेरिका और तालिबान के माबैन मुज़ाकरात और मुस्तकबिल के इक़दामात पर बात हुई। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान अमन अमल के लिए अफगान तालिबान और अमेरिका में मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान में अब तक मुज़ाकरात के 11 दौर हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय रियासत झारखंड में नामालूम अफराद ने तारीखी मकाम पर नस्ब महात्मा गांधी का मुजस्समा गिरा दिया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह वाक़या झारखंड के शहर हजाराबाग में पेश आया। मुजस्समा दरियाए कंस के किनारे गांधी घाट पर नस्ब था, जहां गांधी के मुजस्समे की राख बहाई गई थी। वाक़या रात के अंधेरे में पेश आया जब नामालूम अफराद ने गांधी के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया और इसे तोड़ दिया। इलाके के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि जाए वाक़ुआ पर पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया गया है। गांधी का नया मुजस्समा इसी मुकाम पर जल्द नस्ब कर दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वफाकी वजीर बराए अमूर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कतर में 1 लाख पाकिस्तानियों को मुलाजमतें दिए जाने का मंसूबा है, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर के लिए कतर से मजीद रकम आने का भी इम्कान है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कराची फेडरेशन हाउस में सनतकारों से गुफ्तगू के दौरान कहा है कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी मेरी तरजीह है। वजारत खारजा के दरवाजे खुले हैं, ताजर आएं और पार्टनरशिप करें। उन्होंने कहा है कि ख्वाहिश है इक्तिसादी डिप्लोमेसी के जरिए ताजरों की खिदमत कर सके। जायजा लेंगे कि ताजरों के लिए क्या कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफारत खानों को मुल्की कारोबारी बरादरी से ताल्लुकात बढ़ाना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब की वजारत मेहनत व समाजी बहबूद आबादी ने वाज़िया किया है कि हर माह की 5 तारीख तक कारकुनों की तनख्वाहें न देना कानून की खिलाफ वर्जी होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत मेहनत ने ट्विटर अकाउंट पर सवाल का जवाब देते हुए वाज़िया किया है कि सऊदी अरब में कानून मेहनत की पाबंदी करना हर एक का फर्ज है। मुतासरीन ताखीर पर तनख्वाह मिलने पर स्मार्टफोन ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वजारत मेहनत व समाजी बहबूद आबादी की जानिब से तनख्वाहों में ताखीर की शिकायत दर्ज करने के लिए स्मार्टफोन पर मखसूस ऐप भी लॉन्च कर दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर आज़म इमरान खान ने तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक इजलास में वज़राए बराए इक्तिसादी अमूर को अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा है पाकिस्तान तुर्की में 2 तरफा मुआहदों पर पेशरफ्त यकीनी बनाई जाए। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए तुर्क सदर का दौरा अहम संग-मील होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें हमाद अजहर, मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, मशीर तजारत मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरी शरीक हुए। इजलास में तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान के दौरान ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की के बरादराना ताल्लुकात तारीखी अहमियत के हामिल हैं। दोनों मुल्क मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की और वो लायक तहसीन है। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की के हर शोबे खुसूसन माशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जाए। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के लिए तुर्क सदर का दौरा अहम संग मील होगा और तय पाने वाले मामलात पर अमल पाया तकमील तक पहुंचाने पर भी तवज्जो दी जाए। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं भारत में सिखों के सबसे मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब में टिकटॉक वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। दुनिया भर से सिखों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब आते हैं और यहाँ यादगार के तौर पर अपनी वीडियोस और तस्वीर बनाते हैं। इस पर कभी भी पाबंदी नहीं लगाई गई। ताहम अब कुछ अरसा से नौजवान लड़के लड़कियां इस मुकद्दस मकाम पर आकर
मज़ाहिया अंदाज में टिकटॉक वीडियो बनाते हैं जो इस जगह की बेहरमती के मुतरादिफ है। इस हवाले से दुनिया भर से सिख कम्युनिटी की तरफ से शिकायत आ रही थी। इस वजह से गोल्डन टेम्पल में टिकटॉक वीडियोस बनाने पर पाबंदी लगा दी गई। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।